हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ड्रीम स्टेप एकेडमी में। तो मैं हूं राजकुमार और मैं आज से आपको पढ़ाने वाला हूं गणित। कक्षा 10 की गणित आज से बैच स्टार्ट होगा। चैप्टर 1 से पढ़ाएंगे। चैप्टर 1 आपका है प्राकृतिक संख्याएं, जो कि प्राकृतिक संख्याओं की किसी भी प्रकार के आपके डाउट नहीं रहेंगे। आज ये पहली क्लास है और अगर आप पहली क्लास नहीं देख रहे हैं तो आपको दूसरी क्लास समझ में कम आएगी। इसलिए आप पहली क्लास से देखना ना भूलें, पहली क्लास से ही देखें और अपनी तैयारी बेहतर बनाएं। जो अभी अभी बच्चों ने क्लास 9th पास की है, तो कई बच्चों को लग रहा होगा कि अप्रैल से पढ़ेंगे, जून से पढ़ेंगे, जुलाई से पढ़ेंगे। आप जून जुलाई से ना पढ़कर अभी से पढ़ें और अपनी तैयारी बेस्ट करें, क्योंकि अब होली का त्योहार भी हो गया है। होली में जो भी आपने एंजॉय की है, आपने सब कुछ कर लिया। अब आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। क्लास 9th जैसे तैसे पास कर ली, लेकिन आप क्लास 10th में अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अगर अच्छी परसेंट बनाना चाहते हैं, तो जरूर देखें। और सभी प्रकार के वीडियो मिलेंगे, सभी प्रकार के विषय के मिलेंगे। आपको मैथ और साइंस तो मैं पढ़ाने वाला हूँ, आपको इंग्लिश के भी वीडियो मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे अभी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में 2-4 दिन। इसके बाद आपकी क्लास चलेगी लाइव क्लास, ठीक है। तो लाइव क्लास भी जुड़े और आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी। अगर किसी भी प्रकार का डाउट चाहिए, डाउट है, आपको डाउट क्लियर करना है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक डली है, वहां से टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करें। वहां पे आपको मिलेंगे पीडीएफ, सभी विषय के हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे और क्लास नोट्स भी मिलेंगे। तो देखना ना भूलें और अपनी तैयारी बेहतर बनाएं। तो अपन चलते हैं, पहला पार्ट है प्रश्नावली 1.1 की ओर, ठीक है। तो अपना जल्दी से रफ रजिस्टर निकालें, पेन निकालें, और आप जब तक क्लास खत्म ना हो जाए, जब तक वीडियो स्क्रिप्ट करके ना देखें, पूरा वीडियो देखें और नोट्स जरूर बनाते चलें, तभी आपको समझ में आएगी। तो चलो, पहला आपकी प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है। प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या है कि बहुत सरल है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है। आपको प्राकृतिक संख्या जैसे तैसे पता होगा कि प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम गिनती कर सकते हैं, यानी गिनती के फॉर्म में आती हैं। जैसे मान के चलो, अभी आप थोड़ा बेसिक समझ लीजिए, बेसिक फॉर्म है क्या है कि प्राकृतिक संख्या, जैसे अपन ने 1 से स्टार्ट की, 2, 3, डॉट डॉट करके कहां तक आप चलेंगे, अनंत तक, ये होती है प्राकृतिक संख्या। सभी ने क्लास 9th में पढ़ी होगी प्राकृतिक संख्या, क्लास 8 में पढ़ा होगा, 7th 6th में पढ़ा होगा। आप अभी तो अब क्लास 5 से भी क्लास प्राकृतिक संख्या सीखने लगते हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो गिनती के फॉर्म में होती है, यानी गिनने के उपयोग में की जाती है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे कहां तक, अनंत तक होती है। सभी संख्या प्लस की होती है, माइनस वाली नहीं होती है, जीरो भी नहीं होता, ओनली 1 से होता है। तो अपन 1 से गिनेंगे कहां तक, अनंत तक। ये होती है प्राकृतिक संख्या। अपन ने प्राकृतिक संख्या इतना पढ़ा। अब प्राकृतिक संख्या में क्या है कि आपकी प्राकृतिक संख्या अगर आपको नहीं बन रही है तो आगे का फॉर्म नहीं बनेगा। तो अगर आप पहली क्लास नहीं देख रहे हैं तो आपको अगली क्लास भी कम समझ में आएगी, ठीक है। तो अपन सीधा ज्यादा टाइम, एक एग्जाम्पल देखते हैं हमारा। एक एग्जाम्पल है, इसमें लिखा है क्वेश्चन की 36 और 81 का HCF तथा LCM बताओ। आपको प्राकृतिक, पहला चैप्टर है प्राकृतिक संख्या, इस फॉर्म में कुछ ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। क्लास 4-5 वाले बच्चों की मिलेंगे सवाल, जैसे लासा हुआ, मासा, एलसीएम, एचसीएफ। जैसे जैसे आप लेवल में बढ़ते जाओगे, आपके क्वेश्चन थोड़ी हार्ड होते जाएंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं तो आपको हार्ड नहीं लगेंगे, सरल क्वेश्चन लगेंगे। और एक बार से दोबारा आपको समझ में वो हो नहीं, एक ही बार में समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आपको एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है कि 36 और 81 का एलसीएम और एचसीएफ बताइए। तो अपन पहले निकालेंगे अपन एलसीएम, ठीक है। एलसीएम क्या, तो आप 36 के कितने फैक्टर करेंगे, या फिर आपको ऐसे निकालेंगे 36 और 81 के। तो क्या करेंगे, पहले नंबर कटेंगे 2 से, तो कितना आएगा यहाँ पे 18। इसको 81 नहीं कटता 2 से, 2 से फिर विभाजित होगा 9, तो 9 बार में आएगा। 81 विभाजित नहीं होता। फिर आएगा आपका 2 से, अब तो विभाजित ना 9 होता है ना 81 होता है, तो अपन करेंगे 3 से विभाजित। 3 से विभाजित होगा तो 3 आएगा, यहाँ पे आएगा 27।
फिर 3 से विभाजित करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे आएगा 9, 3 नम 27। फिर 3 से विभाजित करेंगे, यहाँ पे 3 आएगा, फिर 3 से यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। तो आपने देखा कि इतने फैक्टर बन रहे हैं। अब लासा के लिए क्या होता है, इन सबका गुणा किया जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3 और फिर गुणे 3। देखो 2 बार 2 है, 2 2 बार 3 3 है। तो क्या करेंगे, इसका लासा कितना आएगा, 2 2 4 और 4 3 12, 12 3 आए 36, 36 गुणे और 3 3 9, यानी अपन करेंगे 36 गुणे 9। तो 9 से गुणा करेंगे, 9 छक 54, 9 3 27, 27 5 कितने होते हैं 32, तो 324। इसका फाइनल आंसर क्या आया, यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम इक्वल टू कितना आया 324। यही आपका इसका आंसर हुआ। ठीक है, अब अपन ने एक तो निकाल लिया क्या, एलसीएम। इसमें पूछा था एलसीएम का क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तन यानी लासा। और एचसीएफ अपन को पहला क्वेश्चन आपका, एक इसमें 2 क्वेश्चन थे, एक एलसीएम निकालना था, एक एचसीएफ। तो अपन ने एलसीएम निकाल लिया, अब आपको चाहिए एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे हल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ, एचसीएफ। अब देखो एचसीएफ निकालने के लिए क्या किया जाता है, 2 विधि होती है, गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो हम सिखाएंगे पहले आपको भाग विधि से। 36 जो छोटी होती है, हमेशा छोटी संख्या का बड़ी संख्या में दिया जाता है भाग। अपन ने छोटी क्या है 36, इसमें छोटी और 81 बड़ी है, तो 36 का भाग देंगे 81 में, तो कितनी बार में आएगा, 2 बार में, 3 बार में ज्यादा हो जाएगा, 2 बार में। 36 दूनी 72, हटाएंगे, एक में से 2 तो घटता नहीं, तो 1 की बनाए 11, 11 में से 2 गए 9, यहाँ पे 7 में 7। अब 9 का भाग देंगे कितने में, 36 में, तो क्या बार में जाएगा, 4 बार में, कितना 36, पूरा पूरा कट गया। अब इसका जो लास्ट वाला भाग बचा, उसका होता है कितना, लासा इसका 9। एक आंसर आपका ये होगा। तो इसके आंसर क्या आया आपके, आपका एलसीएम आया इसका 324 और एचसीएफ कितना आया आपका, आया 9। तो पहला एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, जल्दी से नोट करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, एक एग्जाम्पल हम देंगे आपको घर से। ये वाला आपको करना है कि दूसरा है आपका कितना है, आपका इतना है 64, 81 का एचसीएफ तथा एलसीएम याद करो। तो आपको एक एग्जाम्पल करना है एचडब्ल्यू में, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको आंसर बताना पड़ेगा, तभी हम समझेंगे कि आपने क्वेश्चन लगाया है और आप घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, वरना हम समझेंगे कि आप घर पे पढ़ाई नहीं कर रहे। तो इसका एलसीएम और एचसीएफ का दोनों का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखना है, जिससे थोड़ा बहुत हमें भी पता चलेगा कि हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी मेहनत कर रहे हैं। वरना हमको लगेगा कि हम मेहनत कर रहे हैं और आप मेहनत नहीं कर रहे। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपके लिए ये नुकसानदायक होगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हम मार्गदर्शन कर सकते हैं, जितनी हम मेहनत करते हैं उससे आपको 1% ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपकी, सोचिए कि आपका स्कोर 95 प्लस, 90 प्लस, 97 95 ऐसी परसेंट बनेगी। इस बार देखो हमारे प्लेटफॉर्म में रिजल्ट आएगा, और पिछली बार हमने क्लास लाइव क्लास शुरू से नहीं ली थी, लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था, और इस बार हम रिजल्ट आपको दिलाएंगे। ऑफलाइन में आपको रिजल्ट बताएंगे कि हमने ऑफलाइन पढ़ा के रिजल्ट आया है। इस बार आपको ऑनलाइन में भी रिजल्ट दिलाएंगे, बस आपका सहयोग चाहिए और आपका सपोर्ट। आपके सहयोग और सपोर्ट से हम आपके लिए बहुत बेहतर कर लेंगे, और आपको ये फ्री पूरा कोर्स पढ़ाया जाएगा, कोई भी इसका रुपया नहीं लगेगा, किसी भी प्रकार की फीस नहीं लगेगी। यूट्यूब में पूरा फ्री कोर्स पढ़ाया जाएगा, फ्री आपको कोर्स मिलते होंगे 999, 699, 799, ऐसे 800 700 रुपए का मिलता होगा एक सब्जेक्ट का, और हम यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे पूरा फ्री कोर्स, पूरा सिलेबस। बस आप सपोर्ट बनाए रखें और अपना सहयोग दें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और दोस्तों तक शेयर कर दें, 5 दोस्तों तक शेयर करें और लाइक करें, बस इतना चाहिए आपका।
और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन आप घर से करें और क्या हमें कमेंट बॉक्स में आंसर दें। आप प्रश्नावली के क्वेश्चन आप देख रहे हैं, एक आध दो देख लो। आपका पहला क्वेश्चन है, क्या है पहला क्वेश्चन, कह रही है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों की गुणनखंड से व्यक्त कीजिए, यानी गुणनखंड बताना है। तो पहला जैसा है, इसमें पहला है 140। एक बताएंगे, दो तीन आप घर से करोगे। ठीक है, जल्दी सिलेबस होगा, रिवीजन होगा। नहीं तो आप जो न बने हमें बता दिए। अगर आप कोई ना बने तो कमेंट बॉक्स में जरूर कर दें कि हमें सर बन नहीं रहा है, हम अगले लेक्चर में करा देंगे। ठीक है, अगर बन रहा है सबको बन जाएगा, सरल है, सब लोगों ने पढ़े। आप यार क्लास 10 में पढ़ रहे हो, भाषा मासा नहीं बनेगी तो फिर क्या बनेगी, सभी को बन जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं भी बन रहा फिर भी हम बताएंगे, नहीं बने कमेंट जरूर कर दें। ठीक है, तो पहला क्या है, इसके बताना है गुणनखंड, आपको 140 के गुणनखंड। तो आप 140 गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 से करेंगे 70, फिर 2 कितना आएगा 35, फिर 5 से कटेगा 7, 7 से 1, तो 140 के गुणनखंड कितने आए, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, ये आई आपकी गुणनखंड। अब आपको और थोड़ा हल करना, तो इसको कैसा कर सकते, 2 की घात कितनी, 2 गुणे 5 गुणे 7, ये आंसर हो जाएगा। कुछ कठिन है, एक भी कठिन नहीं है यार, बहुत सरल है। आप बस लगाते नहीं हो और पढ़ते नहीं हो। आज से आपका सिलेबस स्टार्ट हो गया है तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप सपोर्ट करें, रिजल्ट दमदार आएगा। ठीक है, जल्दी क्वेश्चन हल करें, इस नोट कर लें। और आपको अब ये दूसरा क्वेश्चन क्या है कि लिखा है इसमें 156, तीसरा लिखा है आपका 5 और लिखा है 38 25। पांचवा क्वेश्चन है आपका 74 29। आपको इन सभी को HW है, घर से करना है और कमेंट में आंसर बताना है। ठीक है, इतना जल्दी नोट करें घर के लिए। फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगले क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी इतना नोट करें घर के लिए होमवर्क, या फिर इसी में देख लीजिए। और आपका HW है कि आपका दूसरा क्वेश्चन भी HW में रहेगा। दूसरा क्वेश्चन में कुछ नहीं निकालना है, HCF और LCM निकालना है, जो आप हम एग्जाम्पल में बता चुके हैं। इसी तरीका से कुछ HW में रहेंगे आपके लिए होमवर्क में। क्या रहेगा कि लिखा है 26 और 91, इतने पे लिखा है सभी के LCM और HCF बताओ। जल्दी इतना होमवर्क कर ले, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं हम। ये है क्वेश्चन नंबर 2, पहला है, दूसरा रहेगा इसका। दूसरा क्वेश्चन है 92 और 510। तीसरा क्वेश्चन रहेगा आपका 54 और 336। तो ये क्वेश्चन है, इसका भी आपको HW में करना है। जल्दी इतना नोट होमवर्क करिए घर के लिए, इतना आपके लिए मेहनत नहीं है, सिर्फ आधा घंटा लगेगा आपको इन सभी को सवाल को हल करते करते। हमारी तरफ से तो आधा घंटा भी नहीं लगेगा, शायद 20 मिनट में हो जाएंगे। तो इतना क्वेश्चन जल्दी हल करें, इतने क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके लाना है। अगले क्वेश्चन हम देखते हैं फिर, जल्दी इतना नोट करिए।